So hello everyone and welcome to this video. So on 10th अक्टूबर 2024 दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक काउंसिल है उनमें एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई है जहां पर काफी चीजों को लेकर बात की गई है रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहां पर काफी जो टॉपिक्स है जहां काफी एजेंडा है उनको डिस्कस किया गया है और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है वो आ जाता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूजी एडमिशन प्रोसेस है फॉर 2024। उसमें भी जो मोपअप राउंड आता है उसको मतलब किस तरीके से कंडक्ट कराया गया, साथ साथ जो स्पेशल मोपअप राउंड है या फिर बोल सकते हैं मोपअप राउंड 2 वो कब कराया जाएगा। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज और जो कुछ कोर्सेज हैं वहां पर जो अभी भी सीट्स वैकेंट है उनको कब तक फिल किया जाएगा, उनकी बात भी आज इस मतलब कल जो मीटिंग हुई है 10 अक्टूबर को उसमें की गई है। इस वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे से सब कुछ चेकआउट करने वाले हैं कि वहां पर किस चीज पर क्या फैसला लिया गया और पूरी मीटिंग का मतलब कि जो पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां पर मतलब जो आपको पता होना चाहिए वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो 10 अक्टूबर 2024 मींस कल यस्टरडे कल ये मीटिंग कराई गई थी जहां पर काफी चीजों को लेकर बात की गई थी। जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज रही है जिस पर पॉइंट मतलब कि डिस्कशन भी स्टार्ट हुआ था वो रहा था आपका जो 2024 और 2047 से लेकर मींस 2047 तक हमारा जो इंडिया है वो 1947 से लेकर 2047 तक 100 इयर्स जो इंडिपेंडेंस की वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे आपको पता है इस बार 15 अगस्त 2024 को जब नरेंद्र मोदी जी ने रेड फोर्ट पर मतलब कि जो अपना मतलब कि वो सेलिब्रेट किया था, हमने वहां पर फ्लैग होस्टिंग की थी, तो वहां पर आपको मतलब कि हमें बताया था कि 2047 तक जो इंडिया है हमें उसे डेवलप बनाना है। तो इसी चीज को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी जो इंडिया में जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहां पर ये चीज लाई गई थी कि 2047 तक हमें मतलब कि जो पूरा हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लान है हमें उसको क्या करना होगा, प्लान करना होगा कि हमें मतलब 2024 अभी करंट ईयर चल रहा है तो 2047 तक हमें क्या क्या काम करना होगा ताकि हम जो इंडिया को है एक अच्छे लेवल पर या फिर मतलब कि कुछ ग्रेट करने का हम काम करें। तो इसी चीज को लेकर वहां पर क्या किया गया, एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया कि हम इन आने वाले कुछ सालों में किस तरीके से काम करने वाले। तो इस पर एक बात हुई है। बाकी इस पर मतलब कि क्या अंदर जो क्या डिसीजन लिए गए हैं कि क्या क्या चेंजेस लाए जाएंगे वो भी ऐसे ओपनली नहीं बताए गए हैं। बस हाँ पॉइंट ये है कि एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया है कि 2024 से लेकर 2047 तक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पूरा वर्किंग स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करेगा। सेकंड जो पॉइंट पर बात हुई है वो हुई है आईडीपी मींस जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट जो प्लान है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो बिल्डिंग्स हो गई और जैसे अभी नया आपका वेस्ट कैंपस बन रहा है और भी जो पुराने कॉलेजेस हो गए वहां पर मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस पर भी आपकी बात की गई है। साथ साथ ये बात की गई है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है आपको पता है वो एक पब्लिक फंडेड आपकी यूनिवर्सिटी है, मींस वहां पर जो फंड आता है जो भी फीस या जो भी आपका खर्चा होता है वहां पर वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो यहाँ पर मतलब कि प्राइवेट चीजों को लाना या प्राइवेट चीजों का करना उस पर भी मतलब काफी टीचर्स और जो काफी मतलब मेंबर्स थे आपके काउंसिल के उनके बीच में भी काफी मतलब आपस में बात हुई है। आगे हम बात करते हैं एक और चीज को, कुछ नए जो कोर्सेज हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आ जाता है आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूजी एडमिशन प्रोसेस है उसको किस तरीके से और इंप्रूव कर सकते हैं उस पर भी बात की गई है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया गया, सबसे पॉइंट आउट जो चीज की गई वो किया गया कि जो सीयूटी एग्जाम है लास्ट 3 ईयर से जो सीयूटी एग्जाम है वो कराया जा रहा है, एनटीए के थ्रू कराया जाता है और उसके जो सीयूटी स्कोर आता है, नॉर्मलाइज स्कोर जो आता है उसके बेसिस पर जो कैंडिडेट्स हैं उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाता है। तो यहां पर ये पॉइंट आउट ये किया गया कि 3 साल से हम इस चीज को देख रहे हैं और काफी देखो नई प्रॉब्लम यहां पर फेस करने को मिल रही है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो तो एक तो यही आती है प्रॉब्लम की जो एनटीए है वो अपना रिजल्ट कब डिक्लेयर करेगा उस पर ही डिपेंड करता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो एडमिशन प्रोसेस है किसी भी करंट ईयर का वो कब शुरू होने वाला है। अगर जो एनटीए है वो जो सीयूटी का जो स्कोर है या फिर जो एग्जाम है अगर वो लेट हो जाता है, किसी भी कारण से लेट हो सकता है, जैसे इस बार भी जो आपका रिजल्ट है वो थोड़ा डिले किया गया, तो रिजल्ट डिले होने की वजह से जो एडमिशन प्रोसेस है वो डिले हो जाता है और एडमिशन प्रोसेस डिले होने की वजह से जो पूरा एकेडमिक जो ईयर है वो भी क्या हो जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है। जैसे अभी भी आपको देखने को मिल रहा है ऑन अराउंड पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, मींस 29 अगस्त को आपका जो कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो ऑफिशियली स्टार्ट हो गए थे, बट अभी तक भी जो सीट्स है वो टोटली फुल नहीं हुई है और स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स यहाँ पर अभी भी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो पूरा 1 मंथ का यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट का लॉस हुआ है, जो जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है और आगे चल के उनको एडमिशन मिल जाएगा। तो 1 मंथ का तो उनका लॉस हुआ है ना, और काफी कैंडिडेट्स को जिनको राउंड सेकंड में राउंड थर्ड में एडमिशन मिला है उनका भी काफी टाइम वेस्ट हुआ है। तो यहाँ पर सबसे जो मेन पॉइंट आउट किया गया वो किया गया सीयूटी एग्जाम को लेकर कि सीयूटी एग्जाम की वजह से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें काफी मतलब चेंजेस, मतलब काफी चीजें की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है।
उसका जो स्कोर है उस हिसाब से भी कैंडिडेट्स को मतलब एडमिशन देना होता है। तो चलो वो तो एक अलग चीज़ होगी कि स्कोर जिसका हाई होगा उसको एडमिशन दिया जाएगा, वो एक अलग पॉइंट है। बट यहाँ पर जो मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक डिपेंड हो जाना है किसी अदर एजेंसी पर, लाइक NTA CUT जो एग्जाम कराएगी उसके स्कोर पर ही एडमिशन देना, उस वजह से जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें थोड़ा डिले देखने को मिलता है। जैसे मतलब 3 साल से पहले जैसे पहले होता था, पहले आपको जो 12th की परसेंटेज थी उस पर आपकी जो भी परसेंटेज आई है उस पर आपको क्या दिया जाता, उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता था। देखो वो जो प्रोसेस था काफी सही था, उसमें मतलब प्रेफरेंस शीट का कोई ऐसा रोल नहीं था। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप से आपको एक कॉलेज अलॉट करती थी और उसी कॉलेज में आपको जाना होता था। उस टाइम पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट सभी कॉलेज क्या हो जाते थे, फिल हो जाते थे। बट जैसे ही आपका CUT लाया गया और यहाँ पर मतलब प्रेफरेंस लिस्ट का जो सिस्टम है वो बनाया गया, तो यहाँ पर काफी नई प्रॉब्लम फेस करने को भी मिली है। बट काफी सही भी हुआ है, जैसे 12th की परसेंटेज जैसे यूपी बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और अलग अलग पूरी मतलब कि पूरी कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स जो काम करते हैं, वहाँ पर जो परसेंटेज का सिस्टम था वो काफ़ी अलग अलग था। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों के साथ मतलब बोल सकते हैं एक इनजस्टिस भी होता था कि उनको इस परसेंटेज पर एडमिशन नहीं मिला, बल्कि किसी और बच्चे को दूसरे मतलब वो दूसरे बोर्ड से तो वहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज उसको मिल गई थी, तो इस वजह से इस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया। इसी वजह से CUT एग्जाम मीन्स एक एंट्रेंस एग्जाम लाया गया था ताकि सारे बच्चे इक्वल फेज में आ जाएं और जो जितना हाई स्कोर करेगा उसको उतना मतलब कि एक अच्छा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया जाएगा। और साथ साथ प्रेफरेंस शीट बनाया गया कि यहाँ पर हम अपनी साइड से बच्चे को कॉलेज नहीं देंगे कि हम बोल रहे हैं कि अच्छा स्कोर इसका इतना अच्छा है तो उसको हिंदू कॉलेज दे दो, और इसका नॉर्मल ये कॉलेज है तो उसको मतलब सत्यवती कॉलेज दे दो, या फिर मतलब XYZ कोई कॉलेज। दिल्ली यूनिवर्सिटी अब अपनी साइड से नहीं देता, आपको एक अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है जिसके हिसाब से आपको जितना आपका स्कोर होता है आपके स्कोर के हिसाब से आपको एक बेस्ट कॉलेज दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस शीट। अब अगर आप अपनी प्रेफरेंस शीट में टॉप पर ऑफ कैंपस कॉलेज रख दोगे, आपका फॉर एग्जांपल आपका स्कोर आता है 800 में से 780 स्कोर आता है, लेकिन अगर आपने अपना जो ऑफ कैंपस का कॉलेज है वो टॉप पर रख दिया तो आपको ऑफ कैंपस का कॉलेज ही अलॉट किया जाएगा। ऐसे देखो जो आपका स्कोर है वो नॉर्थ कैंपस को जाने का स्कोर है, बट अगर आपने नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेज है वो अपने प्रेफरेंस शीट में ऐड नहीं किए तो प्रेफरेंस शीट में अगर ऐड नहीं करते तो आपको वो कॉलेज भी अलॉट नहीं किए जाएंगे। जो कॉलेज आप टॉप पर रखोगे वही कॉलेज आपको यहाँ पर प्रेफरेंस शीट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो इस तरीके से मतलब काफी चीजों पर बात की गई कि CUT एग्जाम अब हमें इस पर मतलब कि डिपेंड होना चाहिए या फिर हमें अपना जो ड्यूटी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको कराना चाहिए, या फिर हमें कुछ नया मेथड या इन दोनों को मिक्सअप करके हाइब्रिड करके ये लाना चाहिए। ऐसी बात यहां पर की गई है। अब बात करते हैं रिलेटेड टू मॉप अप राउंड। देखो इस चीज को भी पॉइंट आउट किया गया, बट जो और टॉपिक्स थे वो काफी मतलब कि एक हाइप में भी थे और एक बड़े टॉपिक थे। तो जो मॉप अप राउंड का जो टॉपिक है इस पर इतनी ज्यादा लाइट नहीं बेसिकली इस पर इतनी ज़्यादा बात नहीं की गई है। बस हाँ इतना किया गया कि जो टीचर जो एकेडमिक काउंसिल हैं जो एडमिशन ब्रांच के जो मतलब कि मेंबर्स थे उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया गया है कि अभी भी कुछ कॉलेज में सीट्स वैकेंट है, तो उन सीट्स को फुल करने के लिए एक स्पेशल मॉप अप राउंड लाना चाहिए। मॉप अप राउंड लाई या फिर कुछ और स्पेशल कोई भी जो राउंड हो सकता है, मीन्स कोई भी एक ऐसा प्रोसेस लाया जाए जिससे जो वैकेंट सीट्स है वो फुल की जाए। साथ साथ जो भी कॉलेज है उनको अपनी जो वैकेंट सीट्स है वहां पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंट सीट्स है और अभी जो मॉप अप राउंड फर्स्ट हुआ है उसमें उन्होंने कितनी कट ऑफ पर किस कैंडिडेट को एडमिशन दिया है उसकी लिस्ट भी उनको क्या करनी होगी, पब्लिक करनी होगी। इन सब चीजों को लेकर बात की गई है। वैसे अभी तक जो मॉप अप राउंड सेकंड है उस पर कोई ऐसे रिजल्ट नहीं आया, बेसिकली ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है कि किस डेट को मॉप अप राउंड जो है वो अनाउंस किया जाएगा। बाकी अगर इस पर बात हुई है तो टीचर्स के अंदर मतलब बात हुई है तो इसका मतलब कि उनको भी पता है कि हाँ मॉप अप राउंड सेकंड या फिर जो सीट्स है वो वैकेंट है, तो वो इस चीज पर और ज्यादा बात करेंगे। यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स थे उन्होंने भी कहा है कि हम इस चीज को दोबारा यहाँ पर मतलब कि जो एकेडमिक काउंसिल है जो टॉप लीडर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वहां पर इस बात को दोबारा लेके जाएंगे। तो हम होप कर सकते हैं कि जैसे आज हमारा 11 अक्टूबर है तो 14 या 15 अक्टूबर तक हो सकते हैं आपका जो मॉप अप राउंड सेकंड है उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाए। अगर सीट्स वैकेंट होंगी, देखो सीट्स अगर वैकेंट है तो मॉप अप राउंड सेकंड तो फिर आपका होना ही चाहिए, और मतलब जो भी कैंडिडेट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी काफी ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, देखो अगर सीट्स वैकेंट है और यहाँ पर कैंडिडेट्स है ही नहीं, मतलब कि कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता, सब बच्चे कहीं और लेके चले गए, तो फिर तो समझ में आता है कि जो सीट्स है वो वैकेंट रह जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अभी इन पे मतलब कोई जब अप्लाई ही नहीं कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, अगर सीट्स वैकेंट है तो यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट्स अभी भी अप्लाई करने को रेडी है। मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंडिडेट्स एडमिशन लेने को अभी भी रेडी है। तो इस चीज़ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक स्पेशल टीम बनाकर स्पेशली मतलब मोप अप राउंड जो सेकंड है उसको मतलब ट्रांसपेरेंसी से कराना चाहिए, ताकि जो कैंडिडेट सही में अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको एडमिशन मिल जाए। तो इस पर आपको ऑन राउंड मेरे हिसाब से 14 to 15 अक्टूबर तक आपको एक मतलब कि क्लियर इमेज शो हो जाएगी कि आपका जो मोप अप राउंड सेकंड है वो किस तरीके से कराया जाएगा और वो कब कैसे होने वाला है। बाकी जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब चैनल पर आकर साथ साथ इंस्टाग्राम पर आपको सबसे पहले अपडेट करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड यस इंस्टाग्राम पर आप जरूर कनेक्ट हो जाना। बाकी आपका कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने कुछ जो हाई कट ऑफ्स हैं, जो मिड एंट्री है और भी जो आपका मतलब कि जो ड्यू की हेल्प डेस्क है उससे रिलेटेड बात की थी। वो वीडियो अभी आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने कुछ मतलब रियल पॉइंट को भी आपको बताया था कि किस तरीके से आपको रियलिटी को फेस करना है। तो वीडियो भी आप जरूर जाके चेकआउट कर लेना। बाकी ये वीडियो के लिए हमारा इतना ही रहता है। मोप अप राउंड सेकंड की काफ़ी हाई चांस है आपका आएगा, बट अभी तक आपका काफ़ी टाइम हो गया। ऑन अराउंड आपका 40 to 50 डेज होने वाले हैं आपका जब एडमिशन का जो प्रोसेस आपकी क्लासेस थी वो स्टार्ट होने के बाद। तो अगर आप कहीं और पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आप ले सकते हैं, और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं मोप अप राउंड सेकंड का। वरना अगर आपका ईयर ड्रॉप का प्लान है तो आप नेक्स्ट ईयर की जो CUT 2025 की जो प्रिपरेशन है उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ दिनों में मतलब कि जो ये मीटिंग है इसका जो रिजल्ट है वो कुछ टाइम बाद वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ पर क्या क्या फैसला आया है। बाकी ये सब कुछ आता है हमारा रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।